सुप्रभात बच्चों, आशा है आप खुश होंगे। आज मैं आपको राजा दिलीप की कहानी सुनाऊंगी। पुराने समय की बात है। रघु के वंश में दिलीप नाम के राजा थे। राजा दिलीप प्रजापालक और धर्मात्मा थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं था। राजा पुत्र प्राप्ति के लिए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रहते थे और महर्षि के पास एक गाय थी जिसका नाम था नंदिनी। उस नंदिनी गाय की सेवा करते थे। राजा उसे लेकर हिमालय क्षेत्र में जाते थे, जहां नंदिनी गाय को घास मिलती थी। दिन भर उस गाय के पीछे घूमते रहते थे। शाम होने पर वापस महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आकर आराम करते थे। फिर दूसरे दिन सुबह होने पर गाय को लेकर निकल जाते थे। राजा दिलीप जब नंदिनी को लेकर निकलते, अपने कंधे पर धनुष और बाण लेकर निकलते थे, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में जंगली जानवर का डर रहता था। एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ। जब राजा दिलीप नंदिनी को लेकर घूम रहे थे, उसी समय एक शेर नंदिनी गाय पर आक्रमण कर दिया। पूरी तरह गाय को अपने पंजों में दबोच लिया। यह देखकर राजा दिलीप ने उस पर तीर चलाना चाहा, लेकिन राजा दिलीप की हाथ तीर के तरकस में ही सटकर रह गई। तीर निकल ही नहीं रहा था। तब तक शेर ने गुर्राते हुए कहा, तुम नंदिनी गाय को मुझसे नहीं छुड़ा पाओगे, क्योंकि मैं शिव भक्त कुंभोदर हूँ। मेरा नाम कुंभोदर है और मैं इस गाय को खा जाऊंगा। सिंह ने देवदार के वृक्ष को दिखाते हुए कहा, इस देवदार वृक्ष का मैं रक्षक हूँ। एक बार इस देवदार वृक्ष को हाथी ने तोड़ने की कोशिश की थी। उसी समय से माता पार्वती और शंकर जी ने इसकी रक्षा के लिए मुझे कहा है। इस वृक्ष के पास जो भी जानवर आएंगे वह मेरा भोजन होगा, इसीलिए मैं इस गाय को खा जाऊंगा। राजा दिलीप ने कहा, नंदिनी गाय मेरे गुरु वशिष्ठ की है। मैं गलती से इसे पेड़ के नीचे ले आया। इसे छोड़कर तुम मुझे खा लो, लेकिन इस नंदिनी गाय को, तुम राजा हो, ऐसी एक गाय के बदले तुम महर्षि को हजारों गाय दे सकते हो। तुम अपनी जान क्यों गंवाना चाहते हो? राजा दिलीप ने कहा, मैं एक क्षत्रिय हूँ। अगर इस निर्बल गाय की रक्षा नहीं कर पाऊंगा तो एक क्षत्रिय राजा का धर्म नष्ट हो जाएगा। अपना धर्म नष्ट करके मैं जीवित रहना नहीं चाहता हूँ। हे शेर, आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कर लीजिए और इस नंदिनी गाय को छोड़ दीजिए। यह कहकर राजा दिलीप सिंह के सामने अपना सिर झुकाकर समर्पित होकर बैठ गया। उसी समय एक आवाज आई, उठो राजा दिलीप, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम मेरी सच्ची सेवा कर रहे हो। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। राजा दिलीप ने जब सिर उठाकर देखा तो वहां कोई शेर नहीं था। नंदिनी गाय राजा की परीक्षा ले रही थी। नंदिनी गाय ने राजा को आशीर्वाद दिया, तुम जल्द ही अपने ही जैसा प्रजापालक धर्मात्मा पुत्र को प्राप्त करोगे। राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ को पूरी कहानी आकर सुनाए। नंदिनी को वापस कर अपने राजमहल में लौट गए। तो इस तरह बच्चों, नंदिनी गाय की सेवा कर राजा दिलीप ने पुत्र को प्राप्त किया। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।